तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन 1 अप्रैल 2012 रामा लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 5 कार्स कॉस्टिंग ₹1 लाख ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 अप्रैल 2012 को रामा लिमिटेड ने दिल्ली मोटर से 5 कार, एक कार की कीमत 1 लाख रुपया है के हिसाब से खरीदी। कैसे? किराया क्रय पद्धति के आधार पर। तो यानी कि 5 लाख रुपए की 5 कारें खरीदी। द पेमेंट वाज टू बी मेड ₹1 लाख डाउन एंड रिमाइंडर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 लाख ईच टू गैदर विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। और पेमेंट कैसे करनी है? 1 लाख रुपया तो डाउन पेमेंट कर दो, उसी समय पैसे दे देने हैं, और बाकी क्या करना है, 1-1 लाख रुपए की 4 किस्तें दे देनी है, और साथ में क्या करना है, 12% इंटरेस्ट भी लगाना है। रामा लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम। और रामा लिमिटेड क्या कर रहा है, वो डेप्रीशिएशन लगा रहा है 10% प्रति वर्ष की दर पे ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उस विधि के द्वारा डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है। रामा लिमिटेड कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को जो किस्त देनी थी रामा लिमिटेड उसको नहीं दे पाया। आफ्टर निगोशिएशंस दिल्ली मोटर एग्री टू लीव 2 कार्स विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 3 कार्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दिल्ली मोटर ने क्या कहा कि ठीक है, आप 2 कारें अपने पास रख लो, लेकिन बाकी की जो 3 कार हैं उन्हें हम अपने पास वापस ले जाएंगे, और उनका जब मूल्य लगाना है तो हम क्या करेंगे, उनका मूल्य लगाते समय डेप्रीशिएशन जो है 20% पर वर्ष के हिसाब से लगाएंगे। और वो कैसे लगाएंगे डेप्रीशिएशन? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये घटते क्रम के अनुसार डेप्रीशिएशन लगाएंगे। उन्होंने कैसे लगाया था, रामा लिमिटेड ने, उन्होंने लगाया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से, और ये लगाएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। दिल्ली मोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग रेनोवेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹15,000 रीसोल्ड द 3 कार्स फॉर ₹2,20,000 ऑन 31 अगस्त 2014। तो दिल्ली मोटर्स है, इन्होंने क्या किया, ये जो कारें ली थी इनको रिपेयर करने में, ठीक करने में 15,000 रुपया और खर्च कर दिया, और इन तीनों कार्स को 2,20,000 रुपये में बेच दिया। शो द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। जो भी जरूरी खाते हैं उन दोनों पार्टीज के बुक्स जो हैं उनके बना के आप दिखाओ। इग्नोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट, और आपको कहा है कि इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और किताबें जो है वो बंद की जाती हैं 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और एग्जाम में आप देखोगे तो इसी तरह का ही सवाल आपको पेपर में आएगा। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, कैश प्राइस कैलकुलेट करते हो, उसमें हो सकती है। तो वो आपने जो पहले लेक्चर अटेंड किए हैं उसमें वो सारे के सारे मेथड आप कर चुके हो। अगर वो आपने सीख लिए हैं तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, और न्यूमेरिकल जब भी आएगा वो इसी तरह के आएगा आप लोगों को, और आप लोगों ने जो सोल्व करना है उसका आंसर करना है, तो उसका मेथड जो है वो सेम रहेगा। इसी ढंग से करोगे, सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो इंटरेस्ट या फिर कैश प्राइस में होगी, वो आप उसी तरह से कर लेना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ 3 कार्स रीपोजेस्ड बाय दिल्ली मोटर्स। जो दिल्ली मोटर्स है उन्होंने जो 3 कारें उठा ली थी उनकी कीमत क्या बनती है, वो बनती है कैश प्राइस 3 लाख रुपया। ठीक है, 1-1 लाख रुपए की एक कार है तो 3 कारें होगी 3 लाख रुपए की, लेस डेप्रीशिएशन 20%। तो उन्होंने डेप्रीशिएशन कैसे कहा है, 20% की दर के ऊपर। तो ये डेप्रीशिएशन लगाएंगे 20% के हिसाब से 60,000, बाकी बच गया 2,40,000 रुपया। फिर उसके बाद अगले वर्ष वो डेप्रीशिएशन लगाएंगे दूसरे साल का 20% के हिसाब से। तो मेथड कौन सा लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 2,40,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा, ये आ जाएगा 48,000। तो वैल्यू आफ्टर डेप्रीशिएशन
तो कितनी बन जाएगी 1,92,000 रुपये। अब ये देखते हैं ये जो खरीदी थी जिसने कारें उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन में देखोगे उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान कैसे पता करेंगे हम तीनों कारों के ऊपर, वो इस तरह से देखो, कैश प्राइस कितनी थी उनकी 3 लाख रुपया। डेप्रीशिएशन कैसे लगा रहे हैं वो फिक्स्ड मेथड के हिसाब से, तो 10% डेप्रीशिएशन लगाया 3 लाख के ऊपर, ये आ गया 30,000 रुपया। फिर दूसरे साल फिर 10% डेप्रीशिएशन लगाया, कौन सा, फिक्स्ड मेथड, तो फिर डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 30,000 रुपये। तो वैल्यू कितनी आ गई डेप्रीशिएशन के बाद 2,40,000 रुपये। अब ये खरीदने वाला है, इसको क्या हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया, उसकी कार की कीमत जो थी, तीनों कारों की कीमत वो बनती थी 2,40,000 रुपये, ठीक है। लेकिन विक्रेता जो है वेंडर उन कार्स का क्या मूल्य लगा के ले गया अपने पास, उसने मूल्य लगाया था 1,92,000 रुपये, 1,92,000, ठीक है। तो 2,40,000 में 1,92,000 रुपया माइनस करो तो ये बन गया 48,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 2,40,000 रुपये की कारें थी, उनको बेचा कितने में गया 1,92,000 में, ठीक है। तो खरीदने वाले ने बेचा नहीं है, असल में खरीदने वाले के साथ क्या हुआ, उसकी 2,40,000 की कारें थी, उनको जो बेचने वाला है उन कारों को उठा के ले गया और उसका मूल्य उसने कहा कि 1,92,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो उसने 1,92,000 रुपये उसके छोड़ दिए, मूल्य डाल दिया 1,92,000 रुपया, तो इसका मतलब अमाउंट बन गई 48,000, और ये क्या बना, ये नुकसान बना है, खरीदने वाले को नुकसान और बेचने वाले को फायदा, ठीक है। अब इसका मेन सोल्यूशन करते हैं इन दी बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड, ठीक है। तो ये अपने लिए खाते में क्या करेगा, कार्स अकाउंट बनाएगा। सबसे पहले क्या है, टू दिल्ली मोटर 5 लाख रुपए की कार्स खरीदी, फिर 31 मार्च को बाय डेप्रीशिएशन 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन लग गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,50,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, की हुई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, 2013 को अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बैलेंस बच गया 4,50,000 रुपया, ये वाला जो बैलेंस कैरी डाउन था ये बैलेंस ब्रोड डाउन हो गया 4,50,000। तो 2014 को क्या किया, मार्च 31 में डेप्रीशिएशन लगाया, बाय डेप्रीशिएशन 50,000 रुपये, ठीक है, फिक्स्ड मेथड था। फिर 31 मार्च को बाय दिल्ली मोटर्स, दिल्ली मोटर ने क्या किया, 3 कारें वो ले गया 1,92,000 रुपये में, वो आ गई। 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हुई है उसको आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये बन गई 48,000। उसके नेक्स्ट है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना बच गया 1,60,000 रुपया। ये अभी क्या करेगा, जो इसने खरीदी हुई है कार्स, ये अब इतने पैसे अभी देगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट है दिल्ली मोटर्स अकाउंट, तो दिल्ली मोटर्स अकाउंट में देखो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कार्स अकाउंट 1 अप्रैल 2013 को 5 लाख रुपए की कार्स खरीदी, 2012 को अप्रैल 1 को टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दी, 2013 को 31 मार्च को टू कैश अकाउंट 1,48,000 रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट का, 48 रुपये इंटरेस्ट के, ठीक है। तो बैलेंस कितना बच गया 3 लाख रुपये। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है 2013 का, इसमें अप्रैल 1 को बाय बैलेंस प्रोडाउन 3 लाख रुपया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 36,000 रुपया जो ड्यू है, ठीक है। उसके बाद मार्च 31 को टू कार्स अकाउंट, तो यहाँ पे क्या किया है 1,92,000 की कार जो है वो बेचने वाला जो था वेंडर वो ले गया है, ठीक है। तो मार्च 31 को हमारे पास कितना बन गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,44,000 रुपये, 3,36,000 इनका टोटल बनता है दोनों साइड का। और हाँ, ऊपर जो अकाउंट बनाया था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसमें मैंने क्या बोला था कि ये पैसे देने के लिए रहते हैं, ये पैसे देने के लिए नहीं रहते हैं 1,60,000। ये असल में क्या है, ये जो कारें 2 बच गई हैं, 2 कार बची हुई हैं, उनका मूल्य है 1,60,000 रुपया। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये बैलेंस कैरी डाउन का यहाँ पे मतलब है कि कार्स का मूल्य जो है वो इतना बच गया है 1,60,000 रुपये। तो समझ गए होंगे, आपने पार्ट समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो है
इन दी बुक्स ऑफ दिल्ली मोटर्स। दिल्ली मोटर्स क्या बनाएगा, वो बनाएगा रामा लिमिटेड अकाउंट। तो वो कैसे बनाएगा, वो यहाँ पे लिखेगा 2012 को अप्रैल 1 को उसने क्या किया था, टू हायर सेल्स, सेल की थी 5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2012 को अप्रैल 1 को डाउन पेमेंट को रिसीव हुई है, उसको पैसे मिले हैं, वो कितने मिले हैं, बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद 2013 को मार्च 31 को क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, उसने इंटरेस्ट करना है, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट 48,000 रुपये। ठीक है, ये उसने इंटरेस्ट लेना है। तो 2013 को मार्च 31 को बाय कैश अकाउंट 1,48,000 रुपया उसको मिल गया। 1 लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट बनती थी वो, और 48,000 जो इंटरेस्ट बनता है वो, दोनों को मिला के बन गया 1,48,000। इसके नेक्स्ट मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस करोगे तो 3 लाख बच गया, यानी कि ये जो 3 लाख रुपए हैं ये क्या करने हैं, ये इसने लेने हैं उससे जिसको कार्स बेची थी। इसके नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस कैरी डाउन है, अगले साल क्या हो जाएगा, 2013 में अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3 लाख रुपए। ठीक है, और 2014 में मार्च 31 को क्या होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रूड, उसके लिए इंटरेस्ट ड्यू था, इसके लिए इंटरेस्ट एक्रूड, तो इसको ये ब्याज मिलना है 36,000 रुपये का। अब 2014 क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं मार्च 31 बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, तो ये उसने जो कारें ले ली थी उसने पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, जब किस्त नहीं दी थी तो वो कारें वापस ले आया था उठा के, उसका जो बनाया गया था 1,92,000। ठीक, अब बोलेंगे कि यहाँ पे कार्स क्यों नहीं लिखा। ठीक है, आप सोचो भी कार क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो आदमी है इसका काम ही कार को बेचना है, कारें बेचना है, तो जो कार्स होंगी इसके लिए क्या होंगी, गुड्स होंगी, क्योंकि इसका कारोबार जो है वो क्या है, कार्स को बेचना और खरीदना है। तो ये कार्स को बेच रहा है तो कार्स इसके लिए क्या होंगी, गुड्स होंगी। ठीक है, इसलिए हमने गुड्स लिखा है। तो मार्च 31 को हम बैलेंस करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बन गया 1,44,000 रुपया, यानी कि ये पैसे अब ये क्या करेगा, कारें बेची उनसे ये पैसे भी और लेगा। तो नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आ गया हमारे पास 2014 को मार्च 31 टू रामा लिमिटेड 1,92,000, रामा लिमिटेड से 1,92,000 की कारें वो ले आया था उठा के, तो ये हमने वो कारों की लिख दी 1,92,000 रुपया, 1,92,000। अब इस साइड क्या होगा, 2014 को मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,92,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कारों की कीमत है 1,92,000 रुपया। ठीक है, अब 2014 को अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रो डाउन 1,92,000, ये 1,92,000 का जो था ये यहाँ पे ब्रो डाउन बन गया है। इसके बाद अगस्त 31 को टू कैश अकाउंट, उसने कुछ खर्चा किया कारों को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो आया 15,000 रुपया, वो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया गया, 2014 को अगस्त 31 में बाय कैश अकाउंट, ये जो 3 कारें थी इनको बेच दिया 2,20,000 रुपये में। तो इस सौदे में इसको क्या हुआ, अगस्त 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 13,000 रुपया, 13,000 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है,